Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine and doing good. My name is Alima Nawaz and I am taking your subject Social Studies. Today we are going to start our last topic of unit number 1, lesson number 2, World Climate, and the topic is the greenhouse effect. Greenhouse gases allow sunlight to pass through the atmosphere and reach the earth surface. ग्रीन हाउस गैसेस अलाउ करती हैं हमारी सनलाइट यानी सूरज की शुआओं को कि वो पास करें, एटमॉस्फेयर से पास करती हुई ज़मीन की सरफेस तक पहुँचे. सम ऑफ द सनलाइट इज़ कैप्चर्ड एज हीट ऑन द अर्थ. कुछ जो सूरज की शुआएं हैं वो हीट के तौर पर कैप्चर हो जाती हैं अर्थ पर. एंड सम ऑफ इट गोज़ बैक टूवर्ड स्पेस, और कुछ वापस कला में चली जाती हैं. यानी सूरज की कुछ ऐसी शुआएं हैं जो ज़मीन पर आती हैं और कुछ वापस चले जाती हैं. दिस ट्रैपिंग, ये जो प्रोसेस इसको ट्रैपिंग कहते हैं. दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. और ये जो हीट की ट्रैपिंग हो रही है, कुछ ऊपर जा रही हैं कुछ नीचे आ रही हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. When these gases are kept in the right amount, जब ये सही मिकदार में ज़मीन पर आती हैं, they trap just enough heat to keep the earth warm for life to survive. तो ये इतनी हीट को ट्रैप करती हैं या इतनी ही वार्म करती हैं हमारी अर्थ को जिसमें हम सर्वाइव कर सकें. विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस, अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी, the earth would be very chilly with temperature falling to -17 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हमारी जो अर्थ है वो बहुत ठंडी हो जाएगी और जो टेम्परेचर है अर्थ का, जो दर्जा हरारत है वो -17 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन हाउस gases, effect of greenhouse gases on climate. Changing the amount of greenhouse gases in the atmosphere can lead to warming or cooling of climate system. ग्रीन हाउस का जो इस्तेमाल में तब्दीली है वो हमारे एटमॉस्फेयर में या तो ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं वो क्या तब्दीली ला रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, या तो वो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती हैं या बहुत ज़्यादा ठंडा कर देती हैं. एंड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर. जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का हमारे एटमॉस्फेयर में इजाफा हो रहा है, increase the greenhouse effect which is creating global warming and bringing about climate change. ऐसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी इजाफा होता जा रहा है और इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो क्रिएट हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है? यानी ज़मीन में बहुत ज़्यादा गर्माइश हो रही है एंड ब्रिंगिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, और इससे भी हमारा क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये अब आपको पिक्चर नज़र आ रही है. स्मोक प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोल. अब जब पेट्रोल जलता है गाड़ियों के अंदर तो इस तरह की स्मोक जो है वो प्रोड्यूस होती है. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. अब फॉसिल फ्यूल्स कौन से हैं? पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैसेस. पेट्रोलियम, कोल यानी कोयला, और जो नेचुरल गैसेस हैं. The burning of fossil fuels such as petroleum, coal and natural gas produce carbon dioxide. फॉसिल फ्यूल्स के जलने से, फॉसिल फ्यूल्स कौन सी हैं? वो पेट्रोलियम है, कोल है और नेचुरल गैस है. ये प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को. ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रन ऑन पेट्रोल. अब आप देख रहे हैं जो रोड पर चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, वैन्स चल रही हैं, रिक्शाज हैं, बाइक हैं, कार्स हैं, ये सारी जो व्हीकल्स हैं या जो भी चीज़ें चल रही हैं एज अ ट्रांसपोर्ट, वो पेट्रोल के ऊपर रन कर रही हैं हमारे. कोल इज़ यूज्ड एज एन एनर्जी रिसोर्स इन पावर प्लांट्स. पावर प्लांट्स में जो कोयला है वो एज एनर्जी रिसोर्स यूज़ हो रहा है. सिमिलरली फैक्ट्रीज एंड मिल्स दैट रन ऑन फॉसिल फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज और मिल्स हैं जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर रन कर रही हैं और वो खारिज कर रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज और कुछ दूसरी गैसेस को भी. ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड. इंडस्ट्रीज़ पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पूरी दुनिया में ज़्यादा हो गई हैं, तो क्या हो रहा है? मोर व्हीकल्स आर बीइंग एडेड टू द रोड्स.
और जिससे व्हीकल्स यानी बहुत सारी गाड़ियाँ भी, अब आप रोड्स पे बहुत ज़्यादा रश हो गया है। एंड मोर इंडस्ट्रीज़ आर बीइंग सेट अप, और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी बन गई हैं। एज अ रिज़ल्ट, इन सारी चीज़ों का रिज़ल्ट क्या हुआ? द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज़ इंक्रीजिंग। तो हमारी जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफॉरेस्टेशन, अनदर रीज़न ऑफ, यानी जंगलात का कटाव। अनदर रीज़न for the increasing of carbon dioxide in the atmosphere is that the number of forests on the earth is decreasing। एक जो सबसे बड़ी काज बन गई है कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में, वो क्या है कि जो हमारे जंगलात हैं उनमें अर्थ के ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। जैसे अभी आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि दरख्त कटे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली दरख्त को काटा जा रहा है अपनी पर्सनल चीज़ों को यूज़ करने के लिए, पर्सनल चीज़ें बनाने के लिए। तो क्या हो रहा है कि जिससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो गई है। मोर एंड मोर ट्रीज आर बीइंग कट डाउन टू मेक स्पेस फॉर एग्रीकल्चर, हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। अब आप अपने हाउस में ही देख लें, जो हम सब्जियां काटने के लिए कटिंग बोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो लकड़ी का बना है। हमारे डोर्स, हमारे कपबोर्ड्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो लकड़ी से बन रहे हैं। तो ये बेसिकली जंगलात को काट के फिर हम इनको अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए, चीज़ें बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है बहुत ज़्यादा। ट्रीज एक्ट एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, जो दरख्त हैं वो ज़मीन के फेफड़ों का काम करते हैं। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो फैक्ट्रीज़ और फॉसल फ्यूल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे थे, तो देखें अब ट्रीज़ हम उनको क्या करें, वो क्या करें कि उनको अपने अंदर ले रही है कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज़ कर रही है ऑक्सीजन इन द एयर। दिस वे द एयर गेट्स प्योरीफाइड। जब कोई भी ट्री कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है और रिलीज़ करता है ऑक्सीजन को, तो उससे क्या होता है, एयर हमारी जो है वो प्योरीफाइड, साफ़ सुथरी हो जाती है। सिंस देयर आर नॉट एज मैनी ट्रीज टू डू दिस फॉर दिस। अब चूँकि इतने ज़्यादा दरख्त नहीं रहे ये काम करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग एडेड टू द एटमॉस्फेयर, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हो गई है, ज़्यादा हो गई है, एंड नॉट बीइंग रिप्लेस विद ऑक्सीजन। तो इसको हम ऑक्सीजन से रिप्लेस भी नहीं कर सकते। ये जो तीन चीज़ें थी ये अफेक्ट कर रही थी हमारे क्लाइमेट को, यानी ग्रीन हाउस गैसेस थी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और डिफॉरेस्टेशन। अब हमने देखना है, ये देखें जंगलात की कटाव की वजह से इस तरह की सिचुएशन हुई है। और अब हमने देखना है कि कौन सी ऐसी वेज़ हैं जिससे हम अपने क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस कर सकते हैं, बचा सकते हैं। वेज़ यू कैन हेल्प reduce the climate reduce the effect of climate change. Be energy efficient, use less electricity, कम बिजली को आपने यूज़ करना है। Turn off the lights and when nobody is in the room. आपने अपनी लाइट्स और फैंस को बंद कर देना है जब कोई भी कमरे में ना हो। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग, और ऐसी लाइट्स यूज़ करनी हैं जो कि कम एनर्जी को यूज़ करती हूँ। सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़। जब आपको पानी की ज़रूरत नहीं है और टैप खुली हुई है तो आप उस टैप को बंद कर दें, या फिर किसी वजह से टैप लीक कर रही है तो आप उस टैप को ठीक करवा लें। तो हमने पानी को भी सेव करना है, इससे भी हमारा क्लाइमेट चेंज में के ऊपर जो इफेक्ट आ रहे हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कम्प्लीटली टर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज कंप्यूटर एंड टेलीविजन व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। अब देखें जब हम जल्दी में होते हैं तो हम अपने कंप्यूटर को सिर्फ शट डाउन कंप्यूटर से कर देते हैं, पीछे हम उसके स्विच बोर्ड से उसको बंद नहीं करते। इसी तरह टेलीविज़न को बाज़ औक़ात हम रिमोट से बंद कर देते हैं और उसको कम्प्लीटली पीछे से स्विच बोर्ड से बंद नहीं करते, यानी मेन सर्किट उसका बंद नहीं करते। तो यानी आपने कम्प्लीटली अपने अप्लायंसेस को बंद करना है जब आपने उन्हें यूज़ नहीं करना। प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारे पौधे लगाने हैं क्योंकि जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज़्ब करते हैं।
वॉक आर यूज़ अ बाईसाइकिल, या तो आप चल लें या फिर बाईसाइकिल यूज़ करें रादर देन ट्रैवलिंग इन व्हीकल्स। आप देखें अगर आपने थोड़ी सी जगह पे भी जाना है तो उसके लिए भी अगर आप गाड़ी निकालेंगे या बाइक निकालेंगे तो उससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में ज़्यादा होगी और फिर वो क्लाइमेट चेंज की तरफ हमें ले जाएगा। तो यहाँ अगर आपने थोड़ी सी जगह पे जाना है तो आप वॉक कर लें या बाईसाइकिल को यूज़ करें। ड्राई क्लॉथ अंडर द सन, सूरज की रोशनी में आपने अपने कपड़ों को सुखाना है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ क्लॉथ ड्रायर, या बजाय इसके कि आप क्लॉथ ड्रायर को यूज़ करें। रिसाइकल पेपर, मेटल, ग्लास एंड सम प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो हमने रिसाइकलिंग की थी कुछ टाइम पहले, 2 मंथ्स अगो। अगर आपको याद हो तो बहुत सारे बच्चों ने रिसाइकल किया था। वो इसी वजह से मैं आपको रिसाइकलिंग की तरफ लेके आ रही थी कि ताकि ये ग्रीन हाउस गैसेस जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल है हम उससे एक न्यू मटेरियल बना लें। मतलब आप कुछ बच्चों ने हम पेपर से वो बनाए थे पेंसिल बॉक्सेस और ऐसा, तो वो इसी काम के लिए मैंने आपको बनवाए थे। रिसाइकल पेपर, मेटल, आपने रिसाइकल किस किस को करना था? पेपर को, मेटल को, ग्लास को, या कोई भी प्लास्टिक जो जिसको रिसाइकल किया जा सके। डू नॉट जस्ट बिन इट, ऐसे नहीं कि कोई एक चीज़ आप पेपर का एक पार्ट आपका यूज़ हो गया है तो दूसरा आपने उसको डस्टबिन में फेंक देना है। बाय लेस प्लास्टिक, आपने प्लास्टिक को कम से कम ख़रीदना है। व्हेन फोटो कॉपिंग और प्रिंटिंग यूज़ बोथ साइड्स ऑफ पेपर। अब आपको पता है पेपर किस चीज़ से बनता है? पेपर हमारी वुड से बनता है। तो हमें जब हम फ़ोटो कॉपी कर रहे हों तो हमें पेपर की दोनों साइड पर प्रिंट लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसकी एक साइड को यूज़ करें और फिर एक और पेपर लें। वॉश क्लॉथ इन कोल्ड और वार्म वाटर, नॉट हॉट। हमने कपड़ों को जब वॉश करना है तो हमने उसको या तो ठंडे पानी में या फिर नीम गर्म पानी में उसको कपड़ों को धोना है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी में उसको नहीं धोना। यूज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट्स फॉर वॉशिंग, एज मोर डिटर्जेंट मीन्स मोर रिंसिंग। यानी हमने कम से कम डिटर्जेंट्स को यूज़ करना है। बी अवेयर ऑफ व्हाट हैपन्स टू योर रबिश। अब हमें इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने अपने कचरे के साथ, अपनी रबिश के साथ क्या करना है। कीप स्टफ आउट ऑफ लैंड फिल साइड, और हमने अपनी ज़मीन को कचरे से नहीं फिल आउट कर देना। फिर हमने इसके लिए अवेयरनेस रखनी है कि आप जैसे आपकी सीडीज़ थी वो अब रबिश बन गया था, वो आप कचरे में फेंकने के बजाय एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा उसका एक उसकी गाड़ी से बनाई थी, कुछ ने उसके स्माइली फेसेस बनाए थे, तो वो एक न्यू चीज़ बन गई। हमने अपनी अवेयरनेस रखनी थी रबिश की। किचन एंड गार्डन वेस्ट कैन बी कंपोजिट रिसाइकल। और किचन में भी और ऐसी गार्डन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। सो ये वेस्ट थे जिनको यूज़ करते हुए आप अपने क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। सो इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझें। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।